चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत ही बड़े ढंग से कॉपी और पेन निकालो सबसे पहले तो, और बैठ जाओ बहुत ही बड़े ढंग से नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, समझाने की गारंटी मेरी है पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ना बेटा, वो जेईई एडवांस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करने वाले हैं? वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर की। सर इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर हो, उसके सामने अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज तो बनेगी। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं चलाना शुरू कर दूं तो क्या वो इमेज भी चलने लग जाएगी क्या? अरे हाँ। अगर इस मिरर को मैं चलाना शुरू कर दूं तो क्या वो इमेज भी चलने लग जाएगी क्या? अरे हाँ। और अगर इन दोनों को चलना शुरू करूं तभी भी क्या इमेज चलने लग जाएगी क्या? अरे हाँ। तो भाई साहब ये क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ मिरर में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में और वेलोसिटी ऑफ इमेज में? ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्ट को सीधा चलाएंगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे, ऑब्जेक्ट को टेढ़ा चलाएंगे भाई साहब, बहुत मजा आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले जाके सीधा चलाएंगे। जिस तरह की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन में, हर एक पॉसिबिलिटी को इस वीडियो में मैं टच करूंगा और बेटा जेईई एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिक्स भी मिलाऊंगा इसके अंदर। मैं तुमको बोला था ना, याद करो ऑप्टिक्स में क्या बोला था कि बेटा ऑप्टिक्स में एक छोटा सा पार्ट ऐसा आता है जिसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होती है। तो ये वही पार्ट है जिसके अंदर मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होने वाली है, और जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको भाई साहब डिस्कस करूंगा यहाँ पर। फिर एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पार्ट से बन सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। तो बेटा सेम चर्चा मैंने आप लोगों के साथ प्लेन मिरर के लिए भी करी थी कि नहीं करी थी यार? वेलोसिटीज इन प्लेन मिरर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है यार? नहीं पढ़ी है तो ऊपर लिंक दे दूंगा, देखकर आ जाना भाई साहब, आनंद आ जाएगा तुम्हें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ाई होता है, लिंक देखकर आना, बहुत मजा आएगा। चलो फालतू टाइम पास नहीं करते, बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। किसके साथ? वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर के साथ, है ना। आ जाओ, देखो सुनो। तो वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर बेटा क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो सुनो, फालतू टाइम पास नहीं करूंगा, सीधा सवाल के ऊपर आते हैं। वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर्स। ओके, वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर्स, मेरी गारंटी भाई साहब समझ आएगा, 110% समझ आएगा, मेरी गारंटी। सुनता चल, देख मजा आएगा तुझे। क्या सवाल बोला गया? देखो सुनो, क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से अपने पास एक कनकेव मिरर है। क्या है? इस तरह से कनकेव मिरर है। चलो कनकेव बनाते हैं इसे। मैंने कहा लो भाई, अब ये मिरर कैसा बन गया बेटा? अब ये मिरर बन गया है कनकेव मिरर। ओके, तो ये कनकेव मिरर हो गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी फोकल लेंथ आप लोगों को दे दी गई, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। क्या दे दी गई? 20 सेंटीमीटर। और बोला गया कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, पोल से 30 सेंटीमीटर दूर, बात समझ आई है ना। फिर मैंने बोला कि मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पोल की तरफ चलना शुरू कर देता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चलना शुरू कर देता है, मिरर बेसिकली इस तरफ चलना शुरू कर देता है। कितने से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, कितने से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। रफ्तार चाहो तो मीटर में भी ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर ये सारे के सारे पैरामीटर कैसे लिए जाएंगे? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि पैराक्सिलरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैराक्सिलरी की बात कर रहे हैं। तुम्हें बता दिया था ना मैंने, अपना सारी की सारी चर्चा किसके लिए होती है? पैराक्सिलरी के लिए होती है यार, है ना। अब सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी एक इमेज बनना तो तय है ना, उसकी एक इमेज बनना तो तय है। पर जब अब ये मिरर और ये ऑब्जेक्ट भी जब चलने लग जाएगा तो क्या इमेज भी चलने लग जाएगी? अरे हाँ, चलने लग जाएगी। तो यही पूछा गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या बोला गया? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ओके, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये पूछा गया। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा गया। अब इसको हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि देखो कंसेप्ट क्या होता है। सुनो बेटा, जो मिरर फॉर्मूला होता है, देखो सुनो, वापस से लौटूंगा इसके ऊपर वापस से लौटूंगा, कंसेप्ट बताता हूँ। सुनो, तो मैं जानता हूं बेटा कि जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बोला? मैं बोला बेटा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर उससे क्या होगा? तो कर दो सही। मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा सर उससे क्या फायदा होगा? बताता हूं, देख तो करता चल। देखो सुनो, तो वेलोसिटी को इस बार बेसिकली इस फार्मूला को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलने वाला है? देख 1/v का क्या मिलेगा? -1/v² और dv/dt। आई होप तुम लोग डिफरेंशिएशन करना जानते हो यार।
वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। कितना होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? और फिर अगर मान लो एक्स को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वन बाय एक्स को, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का dx बाय dt। हाँ ना, बोल दे यार, वही करा है मैंने। तो वन बाय यू, वन बाय वी का डिफरेंशिएशन क्या बना, माइनस वन बाय वी स्क्वायर और साथ में dv बाय dt। उसी प्रकार से वन बाय यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय यू स्क्वायर और du बाय dt, है ना। और बेटा फोकस जो होता है ना मिरर का, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, अरे जीरो हो जाता है। तो मतलब के सामने क्या लिखने वाले हम लोग, जीरो। क्या लिखने वाले हैं, जीरो। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस वन बाय वी स्क्वायर और dv बाय dt इज इक्वल टू वन बाय यू स्क्वायर और du बाय dt, है ना। आई होप मेरी बात अभी तक आपको समझ आ गई होगी, है ना। देखो सुनो, तो dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, है ना। वी स्क्वायर को उस तरफ ले गया मैं, और साथ में क्या बना, du बाय dt। अच्छा भाई, यहां से मेरा क्या फायदा हुआ, तू ध्यान से देख। तो बेसिकली v क्या है, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये है u, है ना। अरे है ना, तो बोल, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब तू ध्यान से देख, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या है वो तो भाई साहब वेलोसिटी है। अरे क्या है वो, वेलोसिटी है। और ये u और v ये मिरर के पोल से मेजर किए गए हैं, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर मेजर किए गए हैं। इसका मतलब कि dv बाय dt क्या है, dv बाय dt इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या मेरी बात समझ आई यार? dv बाय dt क्या बोला मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसी तरह से du बाय dt क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अरे हाँ ना, बोल यार, बात समझ आई कि नहीं आई? dv बाय dt क्या बोला मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। du बाय dt क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें कोई परेशानी वाली बात अरे नहीं है यार, ध्यान से देख। आ जाओ, देखो मैं करता हूं इसको। तो dv बाय dt क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर और बाय यू स्क्वायर, और ये क्या बना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, कैसे लिखा जाता है VAB को, VA माइनस VB इस तरह से लिखा जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ ना, बोल यार, बात समझ आएगी नहीं? देखो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई यहां से, देखो इसको हटा के ना इतना नीचे लिख देता हूं इसको, ताकि मेरे को अच्छी खासी जगह मिल जाए सामने, है ना। क्या करा था मैंने, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये लिखा था ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा भाई, तो ये जगह मेरे को इतना यहाँ पर ऐसे मिल गई। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो, तो देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये आ गई। देखो सुनो, माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये रहा प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर ना। तो ये आ गई अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तो मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। अब ध्यान से देख, तो कुछ पैरामीटर्स में इसमें आपको बताता हूं बेटा, ध्यान सुनना। तो बेटा मैंने क्या माना, तुम सवाल सॉल्व करते क्या मानना, ऐसा मान लेना कि बेटा इधर की तरफ की सारी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, मतलब कि इधर की तरफ की सारी वेलोसिटीज को पॉजिटिव मान लेना, और इधर की तरफ की सारी वेलोसिटीज को नेगेटिव मान लेना। तुम चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर मैं ऐसा मान लेता हूं। जनरली नंबर लाइन पर यही होता है ना कि यहाँ पर 0 होता है, तो अपन इधर वाले वेलोसिटीज को पॉजिटिव मानते हैं और इधर वाले वेलोसिटीज को नेगेटिव मानते हैं। और v और u निकालने के लिए तो साइन कन्वेंशन आप जानते ही हो, है ना, जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव। अरे जानते हो, जानते हो, बहुत अच्छे से बताया था हम साइन कन्वेंशन यार, बिल्कुल घबराना नहीं है, उसके अंदर बता रहा हूं मैं। ऊपर लिंक दे दूंगा अगर नहीं देख कर आ रखे हो तो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, देख कर आना भाई साहब, आनंद ही आनंद हो जाएगा, है ना। सुनो, तो बेटा इस फॉर्मूला में अगर मैं देखो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो ये सब उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ये सब क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ये v भी है, तो ये v पहले मुझे निकालना पड़ेगा। v कैसे निकालेंगे, अरे मिरर फॉर्मूला से निकालेंगे। ध्यान से देखो, आ जाओ। तो मैं जानता हूं बेटा कि v क्या होता है, v होता है uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, है ना। चलो u बताओ। अब देखो मैं क्या बोला, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। काम की रे कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट से निकलकर मिरर पर पड़ती है, जो ऑब्जेक्ट से निकलकर मिरर पर पड़ती हैं,
वो काम की रेज होती हैं, और जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो मतलब इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो भाई साहब पोल से इधर पॉजिटिव तो पोल से इधर नेगेटिव, अरे पोल से इधर नेगेटिव, मतलब कि यू कितना आ गया, यू आ गया -30, यू कितना आ गया -30। अब ध्यान से देख, तो ये पोल तो ये तो ऐसे मिरर पूरा होने वाला है ना, मिरर तो ऐसे पूरा होगा ना, गोला वगैरह बनेगा, तो मतलब सेंटर इस तरफ है, सेंटर कहां है, इस तरफ है, मतलब फोकस भी इस तरफ है, तो फोकस भी कैसा नेगेटिव, अरे फोकस भी कैसा नेगेटिव भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया -20 और डिवाइड बाय u माइनस है ना, तो कितना आ गया -30 और +20 है ना, आना बोल दे यार। तो ये कितना आ गया, ये आ गया देख 600, ये आ गया -10, जीलो ने जीलो को माल दिया है ना, तो v इक्वल टू कितना आया -60 और सेंटीमीटर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। आ जाओ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। अरे सुन, ये 30 है ना, मतलब कि इमेज कहां बन रही होगी बेटा, इमेज कहीं तो यहां बनी होगी है ना, इमेज कहीं तो, ये थोड़ा और पीछे कर लो, इमेज कहीं तो यहां बनी होगी है ना, ये बनी होगी इमेज है ना। अब इमेज की मुझे रफ्तार निकालनी थी, आ जाओ देखो इमेज की रफ्तार निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, v का स्क्वायर करो, इसका कितना आ गया, ये आ गया 3600 है ना, और डिवाइड बाई यू स्क्वायर, यू कितना है 30 है, तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 900, और ये कितना आ गया vo माइनस vm है ना। ऑब्जेक्ट देख इस तरफ चल रहा है और ये डायरेक्शन मैंने कैसी मान रखी है, पॉजिटिव है ना, तो vo माइनस vm मतलब कि 2 - 3 है ना, ये आ गया 2 और -3 और प्लस का vm मतलब इस वाली डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव आ गया, तो प्लस का 3 आ गया। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं आई होगी आप लोगों को यार, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया, जीरो ने जीरो को माल दिया, 9 एकम 9, 9 ने 18 36, ये आ गया -4 है ना, और देख यहाँ से माइनस का 1 आया तो ये आ गया +4 है ना, ये आया 4 और ये आया +3 मतलब के 7 और साथ में सेंटीमीटर और पर सेकंड, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड पॉजिटिव आया, और तूने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। तो मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट भी इधर चल रहा है ना, बेसिकली इमेज भी कहां चल रही होगी, इस तरफ ही चल रही होगी है ना, इस तरफ ही, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है यार, है ना, तो बोल यार ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, इमेज भी इसी तरफ चल रही होगी, और कितनी रफ्तार से चल रही होगी, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही होगी। भाई साहब अगर ये फॉर्मूला मुझे आधी रात को भी याद रहेगा, तो इस तरह के किसी भी फॉर्मूला को, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करने में मैं कभी भी अटकने वाला नहीं, याद रख लेना, बता रहा हूं, नहीं तो भाई साहब एक सवाल नहीं होने का तुमसे, और याद करोगे तो यार हो ही जाएगा है ना बेटा। अगर याद करते हैं ना, तो याद करने से भाई साहब सारी चीजें हो जाती हैं, याद करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हो, है ना। बहुत बार बार बोलता हूं मैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, है ना। बहुत मेहनत करनी है हमने, बार बार लिख कर देखना है। भाई साहब अगर कोई ऐसा कह देना कि फिजिक्स में कुछ भी याद करने का नहीं होता, वो झूठ बोलता है। भाई साहब फिजिक्स में भी याद करना पड़ता है। कब याद करना पड़ता है, जब कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, है ना। अगर सिर्फ फिजिक्स सीखने के लिए पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना, मैं इस बात से एग्री करता हूं। पर अगर हमें कंपटीशन में बैठना है तो भाई साहब फिजिक्स में भी हमें याद करना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीजों को समय समय पर याद करते हुए, उन्हें लिखते हुए, उनके नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें मेमोराइज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हमसे भाई साहब कंपटीशन क्रैक होगा, और नहीं तो कंपटीशन निकलने वाला नहीं है, है ना। तो अगर कोई ऐसा कहे कि फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, दैट इज अ मिथ, दैट इज अ मिथ। अगर आप इफ यू आर अपियरिंग फॉर सम एंट्रेंस एग्जाम, है ना, अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हैं तो दैट इज अ मिथ कि आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। भाई साहब याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो एंट्रेंस निकलने वाला नहीं। और हम तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जेईई एडवांस की और नीट की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो वो स्टेज हमारी अभी आई नहीं है कि हम कुछ भी याद ना करें, तो अभी हमको याद करना पड़ेगा ताकि एक बार पेपर निकल जाए बस। खाना बोल दे यार, बात समझ आ गई ना। चलो इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट लो, मेरे साथ लेना, नई शर्ट पहन के आए भाई साहब, एकदम जबरदस्त है ना। आ जाओ देखो, मेरे साथ स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो आ जाओ, अब एक सवाल मैं तुमसे कराता हूँ, अगर वो सवाल तुमने करके नीचे कमेंट कर दिया ना आंसर, तो मैं समझ जाऊंगा भाई साहब मेरा पढ़ाना सफल है और तुम्हारा पढ़ना सफल है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो सुनो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से बोला गया, चलो आ जाओ, कनकेव का तो मैंने करा दिया ना, लो एक कन्वेक्स का तुमसे कराता हूँ, है ना। मैंने बोला मान लो कि ये अपने पास एक मिरर है, ये अपने पास एक मिरर बा, ओके। ये मिरर का जो फोकल लेंथ है ना, वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर, ओके। और मैंने क्या बोला कि ये पोल है, अच्छा ये तो पोल है ना। मैंने बोला यहाँ पर मान लीजिए बेटा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट भी मान लो 20 सेंटीमीटर ही दूरी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखा हुआ है। तुम्हें बोला गया कि ये मिरर ये ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और क्या बोला, सुन, बोला ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है
4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी, है ना। अब सवाल बोला, क्या सवाल बोला? बोला कि फाइंड आउट, क्या बोला कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या बोला? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो भाई, मैं तो कहता हूं कि भैया वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दो और खुद से जरा एक बार ट्राई करो। देखिए भाई जरा कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं ना। चलो कर दो। तेरे साथ हो जाएंगे। कर रहे हैं ना तुम लोग? करो करो, तब तक मैं गाना गा लेता हूं, है ना। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। करा तुमने? चल बहुत गाना हो गया। सर चुपचाप पढ़ाया करो सर, यहाँ पे आके गाना वाना गाया, दिमाग खराब मत करा करो सर, ऐसा है ना। चलो आ जाओ, मारूंगा कान के नीचे। यहाँ देखो सुनो, तो क्या करने वाले हम लोग भाई, वो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, सवाल हो जाएगा हमारा, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, क्या कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और साथ में क्या था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मैंने बहुत बार इस फॉर्मूले को लिखा, अपनी तैयारी के टाइम पे भी लिखा, तुम्हें पढ़ाते हुए भी लिख रहा हूं, और इससे पहले अनगिनत बार लिख चुका हूं, इसीलिए मुझे ये फॉर्मूला याद है ना। बोल दे यार, पक्की बात एकदम। अच्छा, तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है भैया? पहले वी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अरे वी निकालना पड़ेगा सन्नाटो। आओ देखो सुनो, तो v इज इक्वल टू यूएफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। नॉर्मल सी बात है, मैं जानता हूं, उसमें कोई परेशानी वाली बात अरे है नहीं भैया। यहाँ देखो, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो भैया इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। और ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, मतलब फोकस इस तरफ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। देखो ध्यान से, तो फोकस क्या लिखा गया? ये लिखा जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, है ना। बोल यार, क्या लिखा जाएगा? प्लस का 20 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, सुंदर बात है, प्यारी बात है, समझ आती भाई साहब हमें, है ना। आओ सुनो, तो यूएफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, तो ये आया भाई साहब माइनस का 400 आ गया रे बाबा। ध्यान से देखो रे बाबा, ये आ गया माइनस का 20। अच्छा, ये माइनस का 20 आ गया रे बाबा। ये क्या हो गया, है ना। ध्यान से देखते, कहीं मजे मजे में कैलकुलेशन ना गलती कर दूं, बताना मुझे, ठीक है। यार एक माइनस का 40, माइनस ने माइनस को माल दिया, जीरो ने भी जीरो को माल दिया, 40 को थोड़ा सा माल दिया, तो भाई साहब भी आ गया प्लस का 10। भी आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहीं यहां बन रही होगी, है ना। मतलब कि इमेज कहीं यहां बन रही, नॉर्मल सी बात है, प्लस 10 है ना, मतलब पोल के उस तरफ बन रही है, मतलब कि इमेज कहीं यहां बन रही होगी। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, है ना। वेलोसिटी इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, नॉर्मल सी बात है ना। आजा सुन, ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस और वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी कितना है? 10, तो इसका स्क्वायर हो गया 100, है ना। और नीचे क्या है? यू स्क्वायर, तो भैया ये हो गया 400। ओके, गलती करो तो बता देना। ध्यान से देखो, साथ में क्या आया? वीओ माइनस वीएम। अरे वीओ माइनस वीएम, वीओ देख भाई साहब, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, इस तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो वीओ तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो क्या आया भाई साहब? माइनस का 4 आया। कितना आया? माइनस का 4 आया। फिर देख माइनस का वीएम, और वीएम तो इस तरफ जा रहा है, तो ये तो ससुर पॉजिटिव हो गया बे, तो इधर आ गया, ये माइनस का 2 हो गया बे। अच्छा, ये प्लस का वीएम, तो प्लस का वीएम तो भाई साहब 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। सॉल्व करके जो भी कर लो, आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या बताऊं उसमें, है ना। देख जीलो ने जीलो को माल दिया, वी आई इज इक्वल टू, ये एक माइनस है ना, और देख एक माइनस यहां से भी आएगा, माइनस 6 होगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4। कितना हो जाएगा? 6/4। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, कंसेप्ट सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है। 6/4 मतलब कि 3/2। कितना है बेटा? 3/2 और प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 5 6 7, तो भाई साहब 7/2 और मीटर और पर सेकंड। भाई साहब ये आंसर है, और 7/2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इस तरफ जाएगी। कितना से जाएगी? 7/2 मीटर पर सेकंड, मतलब 3.5 मीटर पर सेकंड से चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? कैलकुलेशन चेक कर लेना कंसेप्चुअली, बाकी भाई साहब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब देखो इसको मैकेनिक्स के साथ कैसे जोड़ा जाता है ना, मैं तुम्हें वो झलकियां बताता हूं। देख के बेटा, ऐसे ऐसा सवाल तू बना सकता है, जेईई एडवांस में ऐसा सवाल बन सकता है। और अब जो मैं बताने वाला हूं ना भाई साहब, ध्यान से सुन। एचसी वर्मा का जो फर्स्ट पार्ट है, 11th वाला जो पार्ट है, ऑप्टिक्स, उसमें दी गई है। अरे ऑप्टिक्स उसमें दी गई है, तो एचसीवी का जो भाई साहब 18 जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, कौन सा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, क्वेश्चन नंबर शायद 74 से 79 है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला जो अपना चैप्टर है,
उसके अंदर भाई साहब 74 से और 79 तक के क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करने, अभी जो मैं बता रहा हूं उसके बाद, ठीक है, अभी जो मैं तुमको बताऊंगा ना उसके बाद भाई साहब ये क्वेश्चन तुमको ट्राई करने। और ये क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हो गए, ये 5 क्वेश्चन हो गए ना, 5 ही क्वेश्चन हो गए भाई साहब। इनमें से 3 क्वेश्चन भी तुमसे अपने आप से हो जाए ना, समझ लेना तुम बहुत अच्छा जा रहे हो, है ना, हो जाएगा तुम्हारा। पर 3 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए भाई साहब, 3 से 4 क्वेश्चन अगर तुमसे हो जाए तो समझना भाई साहब बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम, मतलब, है ना। चलो तो ये नोट कर लो भाई साहब, ये तुम्हारा काम हो गया, ये तुम्हारा होमवर्क बा, सोल्व करना, नीचे कमेंट करना कि सर देखो मैंने करा आपका लेक्चर देखने के बाद और मुझे मजा आया, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, कर लो। आ जाओ बेटा, अब सुनो। तो जेई एडवांस के देखो किस तरह से सवाल इस वाले टॉपिक से बनते हैं, है ना, किस तरह से वो मैकेनिक्स मिला देता है यार इसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर मैकेनिक्स मिला देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पर सवाल बहुत अच्छा है, देख मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा तेरे सामने, तेरे से डिस्कस जरूर करूंगा कि देख कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं। सुन जरा मेरी बात सुन, देख ध्यान सुन। तो बोला गया कि मान लो ये धरती माता है, ठीक है, ये क्या है बेटा, मान लो धरती माता है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, धरती माता एकदम प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर धरती माता है। बोला गया कि यहाँ पर ना एक डब्बा है बेटा, ठीक है, और ये डब्बा मान लो ये है 2 किलो का डब्बा, ठीक है, कितने का डब्बा है, 2 किलो का डब्बा है, ठीक है। और बोला गया कि यहाँ पर है 4 किलो का डब्बा, यहाँ पर क्या है एक 4 किलो का डब्बा। ये 2 किलो का डब्बा भी रेस्ट में रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 किलो का डब्बा भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या करा बेटा, इस 2 किलो वाले डब्बे के ऊपर यहाँ पर एक मिरर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, एक ऐसे मान लीजिए ये मिरर लगा दिया गया है, ठीक है। कैसा मिरर है ये, कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। और बोला गया इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और क्या बोला, बोला कि जो 4 किलो का जो डब्बा है ना बेटा, ये मूव कर रहा है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा क्या होगा, ये तो रेस्ट पर है, ये तो कैसा है, रेस्ट पर है, और ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये 4 किलो का डब्बा जाकर इस 2 किलो के डब्बे से टकरा जाएगा। हाँ भाई टकरा जाएगा, टकरा जाएगा तो कोलिजन होगा। अब कोलिजन कई प्रकार के हो सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता था, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता था। मैं तो कहता हूं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है। तो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जानते हो कि नहीं जानते हो यार, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने बोला कि इस केस में तू मान ले कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुझे दिया गया है 1/2, तुझे दिया गया है 1/2। बोला ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपने को 1/2 दिया, इसका मतलब कि जब ये जाकर के 4 किलो का डब्बा जब इसे टकराएगा तो भी दोनों चलने लगेंगे, है ना। ये जब 4 किलो का डब्बा इससे जाकर टकराएगा तो ये दोनों चलने लगेंगे। हाँ यार चलने लगेंगे, इतनी बात तो समझ आ गई मुझे कि हाँ भाई चल रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि नहीं, नॉर्मल सी बात। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो क्या तुम्हें सवाल बोला गया, अब ध्यान से देखो, तो जैसे ही जाके टकराया तो अब ये मिरर चलने लगा, अब ये मिरर चलने लगा, और ये जो 4 किलो का डब्बा है ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब सवाल सुनो, सवाल क्या बोला गया, ठीक है, सुनो। अच्छा सब कुछ सेंटीमीटर में ले रखा है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर कर देता हूं, ठीक है, कितना कर देता हूं, सेंटीमीटर कर देता हूं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सवाल क्या बोला, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड आउट द, ध्यान सुनियो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ 4 kg ब्लॉक, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ 4 kg ब्लॉक। अच्छा 4 kg ब्लॉक की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी मिरर के अंदर, हाँ बनेगी, बिल्कुल सामने रखा हुआ है, सामने चल रहा है तो बनेगी भाई साहब। हाँ भाई, तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ 4 kg ब्लॉक इन द मिरर, इन द मिरर after collision when the separation between the mirror, when the separation between the mirror and the 4 kg block and the 4 kg block becomes बोला गया 10 सेंटीमीटर। क्या बोला, ऐसा बोला कि भैया जाकर इसे टकराएगा और टकराने के बाद दोनों चलने लगेंगे, तो जब उन दोनों के बीच का सेपरेशन जब 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उस समय इस ब्लॉक की जो इमेज इसके अंदर बन रही होगी उसकी रफ्तार बताएं। क्या बताएं, उसकी रफ्तार बताएं। तो मेरी बात ध्यान से सुन, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। तो ये जो फॉर्मूला मैंने तुझे बताया ना, क्या फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² बाय u²।
और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर और प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना, यही फॉर्मूला तुम्हें बताया गया। तू ध्यान से देख, तो v और u तुझे दिए गए है ना, v तेरे को निकालना है और u तुझे दिया गया है कि टक्कर के बाद जब 10 सेंटीमीटर की दूरी हो जाए 4 kg ब्लॉक और मिरर के बीच में, है ना, इमेज किसकी बतानी है, 4 kg ब्लॉक की बतानी है, उसी की रफ्तार बतानी है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, 4 किलो वाला जो ऑब्जेक्ट है, 4 किलो वाला जो मास है वही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी जो u है ना, वो आपको दे दी गई है। तो v तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि आपके पास f है, आपके पास क्या है, f है। तो सर इस सवाल में चैलेंज क्या है, इस सवाल में जो चैलेंज है ना वो ये v और vm निकालना है। तो क्या है, ये v और vm निकालना है, क्योंकि जब टक्कर के बाद उन दोनों की रफ्तारें बेसिकली अलग अलग हो जाएंगी। भाई साहब ये रेस्ट पर नहीं रहेगा और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से नहीं चल रहा होगा, किसी और रफ्तारों से चल रहे होंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाएगा कोलिजन का। तो यहाँ पर कोलिजन डाल दिया, साथ में ऑप्टिक्स लगा दी। ऑप्टिक्स का तो इतना सा पार्ट है यार, है तो क्या है, तो मैकेनिक्स ही। तो सर वो रफ्तार कैसे निकालूं? देख बेटा, तुम्हें बताई गई ये बातें, क्या बताई गई हैं, इस तरह से बताई गई। क्या बातें बताई गई हैं, सुनो, कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई m1 मास हो और ये u1 रफ्तार से चल रहा हो, है ना, और अगर ये कोई m2 मास हो और अगर ये u2 रफ्तार से चल रहा हो और अगर u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 हो, अगर u1 क्या है, वो ग्रेटर देन u2 हो, तो क्या होता है भैया, दोनों टकरा जाएंगे। अरे भैया ये दोनों टकरा जाएंगे और टकराने के बाद बेटा ये किसी और रफ्तार से चलने लगेंगे। अगर यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई रहा हो तो टक्कर के बाद बेटा जो इनकी जो रफ्तारें हो जाती हैं, मैंने बोला मान ले v1 है और मैंने बोला कि मान ले इसकी जो रफ्तार है वो है v2 है। तो ये जो v1 और v2 होती हैं ये टक्कर के बाद की रफ्तारें होती हैं। हमारे केस में जो v1 रहेगी ना टक्कर के बाद वो vo है, वो क्या है, vo है। और जो टक्कर के बाद जो ये रहेगी v2, ये vm है, ये क्या है, vm है। तो अगर v1 और v2 का मुझे फॉर्मूला अगर याद होता तो भाई साहब ये सवाल मेरे लिए मक्खन होता, हलवा होता, मेरे लिए सन्नाटा क्या होता, अरे हलवा होता। तो सर क्या होता है v1 और v2? देखो मुझे तो फॉर्मूला याद है, क्यों, मैंने बार बार लिख लिख के देख रखा है, मैंने बार बार प्रैक्टिस कर करके देख रखी है, तो मुझे फॉर्मूला याद है। तुम्हें भी आधी रात को याद होना चाहिए अगर कंपटीशन निकालना है तो। सन्नाटा हो, ध्यान से देखो। तो v1 क्या लिखा जाता है बेटा, v1 लिखा जाता है p इनिशियल। सर ये p इनिशियल क्या है बेटा, इनिशियल मोमेंटम है p इनिशियल। तो सर इनिशियल मोमेंटम क्या है, अरे देख तेरे सामने लिखा हुआ है यार, क्या है p इनिशियल बेटा, p इनिशियल ये है, देख सुन, m1 u1 प्लस m2 u2, है ना, क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। इधर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव मान ली जाती है, इधर वाली नेगेटिव मान ली जाती है, तो नेट निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है, नेट निकाल लिया जाता है। तो ये p इनिशियल, इतनी बड़ी टर्म ना लिख के मैं p इनिशियल लिखना उसको पसंद करता हूं, ठीक है। अच्छा भाई, तो v1 क्या लिखा गया, p इनिशियल प्लस क्या लिखा गया, प्लस, और साथ में अगर v1 निकालना है ना तो यहां लिखा जाता है m2 और e। यहां पर क्या लिखा जाता है, m2 और साथ में e। अगर v1 हो तो m2 पहले लिखा जाएगा और अंदर लिखा जाएगा u2 माइनस u1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और उसी प्रकार से बेटा जो v2 लिखा जाता है, v2 लिखा जाता है p इनिशियल प्लस, अब v2 लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हो, v2 लिख रहे हो ना, तो क्या लिखा जाएगा m1 इंटू e और u1 माइनस u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो अगर ये दो फॉर्मूले बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूले भाई साहब, अगर ये तुम्हें दो फॉर्मूले याद होते तो ये सवाल तुम्हारे लिए मक्खन था भाई साहब। कैसा था, मक्खन था। अब सुनो जरा ध्यान से, तो v1 और v2 में तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं ताकि भाई साहब ये फॉर्मूला लगाना बस तुम्हारा काम रह जाए, है ना, फिर तुम लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा तो तेरे केस में p इनिशियल क्या है बेटा, p इनिशियल क्या है भाई, ये तो रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम तो 0 हो गया और इसका मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, 40। तो p इनिशियल कितना है तेरे लिए भाई साहब, 40 है। सेंटीमीटर में चलने दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया, 40, और भाई साहब कितना आ गया, साथ में kg तो भाई ना, तो kg और साथ में सेंटीमीटर पर सेकंड। तो भाई साहब मेरे लिए तो p इनिशियल ये आ गया, अरे मेरे लिए तो p इनिशियल ये आ गया। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, मेरे को बात समझ आती है, ध्यान से देख। तो p इनिशियल मतलब के 40, मतलब के 40 प्लस m2e प्लस m2e, m2 तो ये है और e तो ये है, तो ये तो 1 हो गया, अरे ये तो 1 हो गया। और क्या लिखा जाएगा, देखो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये u2 माइनस u1, तो ये तो 0 है, हाँ ना बोलो, ये तो 0 है और ये 10 है, तो 0 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 4 और 2 हो गए भाई साहब 6, अरे 4 और 2 हो गए 6, 40 माइनस 10 हो गया 30 और 6 पंजा 30, तो भाई साहब ये हो गया 5, ये हो गया 5 और सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि टक्कर के बाद जो v1 है, मतलब कि 4 किलो की जो रफ्तार है ना टक्कर के बाद, और ये 4 किलो कौन है, ऑब्जेक्ट, तो v जो है ना भाई साहब टक्कर के बाद कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा,
5 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई साहब कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना, मैं गलती कर सकता हूं, मेरे को सिर्फ कंसेप्ट आता है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आता। तुम्हारे सामने चल रहा है, नीचे कमेंट मत करना मास्टर ने गलती कर दी। भाई साहब चाहो तो कर सकते हो, अरे हाँ ना बोल, है ना, यहाँ पे गलती होती है ना भाई साहब, नीचे कई बच्चों की उंगली खुबच खुबच खुबच, साला गलती करता है तू, ले ऐसा नहीं करने का है, ठीक है, बताना है तो अच्छे से बताना, सर वो गलती हो गया तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। अरे हाँ ना बोल, तुम्हारे कमेंट को पिन करके ऊपर डाल दूंगा, है ना। अगर तुम लोगों ने कमेंट इसमें अगर कोई गलती हो ना तो उसको आइडेंटिफाई कर दें कि सर वो इस जगह ऐसी गलती हो गई है, फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारे कमेंट को पिन करके ऊपर डाल दूंगा, ताकि जो कोई बच्चा दोबारा से साला मास्टर गलती करता है वो देख लेगा तुम्हारा कमेंट के मास्टर ने पहले ही आके लिख दिया है कि हाँ भाई किसी बच्चे ने बता दिया था, तो इस तरह का कमेंट नहीं होगा। फिर बात समझ आएगी नहीं यार, है ना। चलो आ जाओ, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, पी इनिशियल भाई साहब ये 40 है, ये कितना है 40 है। तुम लोग यार सवाल सोल्व करा लेना मुझसे मजे मजे में यार, साला ये देख, और आगे मैं नहीं करूंगा, आगे अगला सवाल तुमको बता के छोड़ दूंगा यार, है ना। सारा इस तरह सवाल कराओ तुम तो मेरे से। अच्छा M1 कितना है, M1 है 4 और E है 1/2, तो 2, ये हो गया प्लस का 2 और साथ में U1 माइनस U2 तो 10 और माइनस 0 तो ये हो गया 10, है ना, और डिवाइड बाय 6 तो 40 और ये कितना हो गया 20 तो 60 हो गया, 60/6 तो 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, तो ये आ गया 10 और सेंटीमीटर और पर सेकंड। इसमें कोनो परेशानी वाला बात नहीं है, इतनी बात हमको समझ आता है यार, इसमें तो कोनो परेशानी नहीं हमको लग रहा है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तुम लोग। अच्छा तो V2 माने के ये 2 kg की रफ्तार टकराने के बाद तो मिरर की रफ्तार है वो तो, अरे क्या है वो तो मिरर का रफ्तार है सन्नाटो, यहाँ सुनो ध्यान से देखो, तो VM कितना आ गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई साहब अब तुम्हारा काम है ना, V तो निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, V निकाल लोगे ना, V क्या लिखा जाएगा UF डिवाइड बाय U माइनस F, है ना, क्या लिखा जाएगा V इज इक्वल टू UF और डिवाइड बाय U माइनस F। बोला कि जब इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो क्या बोला जिधर जाए काम की वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो U तो इस तरफ है तो U तो नेगेटिव आएगा, अरे U तो नेगेटिव ही आएगा, तो लिखा जाएगा देख माइनस का 10 और इंटू F भी इधर आएगा इसका, तो ये आएगा माइनस का 20, है ना, और डिवाइड बाय U माइनस F तो -10 और +20, है ना। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 200, है ना, ये आ गया 200 और ये नीचे आया प्लस का 10, तो जीरो ने जीरो को मार दिया। भाई साहब ये कितना आ गया, ये आ गया 20 और साथ में सेंटीमीटर। ले सब चीज आ गई तेरे पास, देख तेरे पास V भी आ गया, तेरे पास VO भी आ गया, तेरे पास VM भी आ गया। कैलकुलेशन कौन करेगा, तुम। आंसर कौन निकालेगा, तुम। मास्टर का काम तो समझाना, मास्टर ने समझा दिया, आगे कौन करेगा, भाई साहब तुम। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई यार, सोच ले। अरे ये एडवांस हो गया है ना, अरे कॉलिजन लगा दिया, सारा ऑप्टिक्स लगा दिया, भाई साहब दोनों चीजें खिचड़ी बना जैसा कर दिया। और दिखाता हूँ तुझे, देख अब थोड़ी सी काइनेमेटिक जोड़ देता हूँ उसके अंदर। भाई साहब अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स आती है, नॉर्मल पत्थर वत्थर फेंकना वेकना आता है, तुम कर सकते हो आराम से, है कि नहीं। थोड़ा कंस्टेंट मोशन लगा के दिखा दूंगा, देख ऐसे 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 तो होता है सवाल। अरे हाँ ना तो बोल यार, इसको नोट करोगे और बड़े ढंग से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ मेरी तरफ बस देखो तैयार हो क्या हम ऐसे, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। देखो आओ सुनो, और तुम्हें सवाल की वैरायटी दिखाता हूं, देख कैसे मैकेनिक्स जोड़ के कैसे सवाल बनाता है वो जेई एडवांस लेवल का। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या सवाल है वो, देखो सुनो क्या सवाल है, कुछ भी नहीं बोला। एक है ना मिरर था, देख मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा भाई साहब, हिंट देके चला जाऊंगा, करना तेरा काम है, ठीक है। बोला कि एक मान लो इस तरह से एक मिरर था, ठीक है, बताना ये कैसा मिरर है, बोलो कैसा मिरर है सन्नाटो, कन्वेक्स मिरर है ना, अरे कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। बोला कि इस मिरर से यहां कहीं ऊपर ऐसा मान लो कहीं तो 50 सेंटीमीटर ऊपर, कितना 50 सेंटीमीटर ऊपर, बोला यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। मेरी बात समझ आ गई, मीटर मान लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, लो 50 मीटर मान लो। बोला इतना ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया था और उसको वहां से छोड़ दिया, उसको वहां से छोड़ दिया। बोला भाई ठीक है, तो बोला 2 सेकंड के बाद, क्या बोला 2 सेकंड के बाद, और नीचे जो मिरर था ना, इस मिरर के बारे में बोला गया कि इस मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। और बोला गया कि जो मिरर है ना ये नीचे जा रहा है कांस्टेंट रफ्तार से, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जो मिरर है ये नीचे जा रहा है। तो बोला कि जब इस ऑब्जेक्ट को अपन ने ऐसे नीचे छोड़ दिया, जब इस ऑब्जेक्ट को अपन ने नीचे ऐसे छोड़ दिया, तो 2 सेकंड के बाद क्या बोला गया कि 2 सेकंड के बाद बोला गया कि इमेज की रफ्तार बताएं। क्या बोला गया, इमेज की रफ्तार बताएं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, क्या बोला गया कि फाइंड आउट, यहां पर लिख देता हूं मैं, बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड द पार्टिकल वाज रिलीज्ड, आफ्टर 2 सेकंड द पार्टिकल वाज रिलीज्ड।
ठीक है, द पार्टिकल वॉज रिलीज्ड। ऐसा मानना कि 2 सेकंड के बाद ही इस मिरर को अपन ने चलाना शुरू किया है, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, अपन ने पार्टिकल को यहां से छोड़ा और जब 2 सेकंड हो गए ना, उस समय इसको मिरर को यहां से अपन ने चलाना शुरू किया, उसके पहले ये मिरर नहीं चल रहा था, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो क्या बताऊं यार, नॉर्मल सी बात है ना। तो ध्यान से देख, वीएम तो तेरे को सीधा सीधा दिया हुआ है। अगर आप ऐसा मानो कि ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नीचे वाली वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मिरर भी नेगेटिव है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसे आने वाली है, नेगेटिव। क्योंकि जैसे पार्टिकल को ऊपर छोड़ते हैं ना, जैसे छोड़ते हैं तो पार्टिकल नीचे गिरता है। भाई साहब हमारे गांव में ऊपर नहीं गिरता पार्टिकल, नीचे ही गिरता है। तो नीचे गिरेगा तो नीचे वाली वेलोसिटी तो मैंने नेगेटिव मान रखी है। अरे हाँ ना बोल यार, तो नेगेटिव है तो भाई साहब तो 0 है, तो मतलब क्या नीचे की तरफ है तो भाई साहब नेगेटिव आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा सर सॉल्व कैसे करें? बेटा 2 सेकंड के बाद तो ये तो देख ले पहले कि भाई साहब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देख 2 सेकंड के बाद ये पार्टिकल यहां तो रहेगा, कहीं नीचे आ गया होगा। कहां आ गया होगा? कहीं तो नीचे आ गया होगा। और ये जितना नीचे आ गया होगा ना, ये नीचे आ गया होगा, ये एस हो जाएगा कितना, हाफ GT स्क्वायर। कितना? हाफ GT। अरे यार एस इज इक्वल टू हाफ यू, क्या बोलते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक जगह पे मैंने G रखा है बस, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू T स्क्वायर। और T क्या बोला है मैंने 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 पंजे 20, मतलब कि कितना गिर गया ये 20 मीटर नीचे गिर गया। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट के बीच में और मिरर के बीच, यार तुम मेरे से सॉल्व करा रहे हो यार, चल कोई बात नहीं मैं हिंट दे देता हूं, है ना। तो कितना बचा, ये दूरी कितनी बची, 30 सेंटीमीटर बची, है ना। कितनी बची? 30 मीटर बची बेसिकली। कितनी बची? 30 मीटर बची। तो ये क्या है, ये U है बेटा, ये क्या है, U है। और जिधर जाए काम की रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो भाई साहब U नेगेटिव लिया जाएगा इसके अंदर, याद रख लियो। U कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और इसकी फोकल लेंथ कहां है, नीचे की तरफ है, और काम की रे भी नीचे जा रही है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं करनी है वेलोसिटी के। और ये U और V वाले साइन अलग अलग होते हैं सन्नाटों। इसके जो U और V वाले जो साइन है वो साइन कन्वेंशन से लिए जाते हैं, और वेलोसिटी के जो साइन है वो तो मैंने नॉर्मल मान रखे हैं, इधर की पॉजिटिव इधर की नेगेटिव, इधर की नेगेटिव तो इधर की पॉजिटिव, नॉर्मल सी बात है। तो इसका उल्टा भी मानेगा तो तेरा आंसर एकदम सही आएगा भाई साहब, साइन उल्टा आएगा, बात समझ जाइए, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और 2 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी नीचे की तरफ, इसकी रफ्तार, ये रफ्तार कितनी हो जाएगी, VO बोला जाएगा उसे। कितनी हो जाएगी ये, V इक्वल टू U प्लस AT। U तो 0 था क्योंकि इसको रिलीज किया गया था, यहां से क्या किया गया था, इसको रिलीज किया गया था, है ना, रिलीज किया गया था। तो VO क्या लिखा जाएगा, G इंटू T। क्या लिखा जाएगा, G इंटू T, मतलब कि 10 इंटू 2, तो मतलब कि 20 मीटर और पर सेकंड हो गई इसकी रफ्तार। तो ये VO हो गया, ये U हो गया, V तुम निकालोगे, VM तुमको दे रखा है, भाई साहब काम तुम्हारा हो गया। देख जी एडवांस लेवल का सवाल ऐसा होता है, काइनेमेटिक्स भी लगा दी, ऑप्टिक्स भी लगा दी। अब ऑप्टिक्स का कितना सा सीन है उसके अंदर, ऑप्टिक्स का भाई साहब इतना सा सीन है, क्या बताऊं, इतना बताऊं, देख सुन। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस V स्क्वायर बाय U स्क्वायर, और VO माइनस VM और प्लस VM। भाई साहब ऑप्टिक्स का तो इतना सा खेल है, अरे ऑप्टिक्स का तो इतना सा खेल है। उसके पहले तो क्या है, ये मैकेनिक्स है। तो अगर मैकेनिक्स आती है भाई साहब, काइनेमेटिक्स अगर आती है तो भाई साहब काम हो जाएगा, और नहीं तो तुम मर जाओगे। नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब, बात समझ आएगी नहीं। देखो और समझाता हूँ तेरे को, देख और सवाल है, बहुत सवालों की कमी नहीं भाई साहब, सवाल हाथ का मैल है, तो जितना चाहे मैं उतना बना सकता हूँ, है ना। लो आ जाओ, ध्यान से देख, देखिए कंस्टेंट मोशन के साथ लगा के बताता हूँ, तो ध्यान सुन। तो क्या बोला कि मान लो ये इस तरह से देख, ये भाई साहब मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, बता रहा हूँ, है ना, हिंट दे दूंगा बस, है ना। सर हिंट के चक्कर में आप पूरा सॉल्व कर देते हो, है ना। देख ध्यान से देख, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान ली पुली, ठीक है, ये मैंने क्या बोला, मान ले ये एक बेटा पुली, ठीक है, और ये मान लो इस तरफ अपन ने इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है। देख कंस्टेंट लगा रहा हूँ, कंस्टेंट में ही मैं भाई साहब बेसियों सवाल तुझे बना के दिखा सकता हूँ, पर चलेगा क्या इसके अंदर, पॉइंट मेथड वगैरह तुमको पहले पढ़ाया हुआ यार, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है ना, ध्यान से देख। तो वही लगेगा इसके अंदर, बस कोई और कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कि मान ले यहाँ पर ऐसे एक मास लटक रहा होगा, है ना। मैंने बोला मान ले कुछ भी M मास है या कुछ भी मान ले, क्या फर्क पड़ता है उसमें, M मास है, मतलब बोले 1 किलो का है, ठीक है, 1 किलो का है। तो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि मान लीजिए बेटा ये पुली जो है ना, ये ऊपर जा रही है, कितना से जा रही है, मैंने बोला मान ले 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है। यहां से ये बंधी हुई है, तो ये 1 किलो का भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, पर कितनी रफ्तार से जाएगा, यही तो सवाल है ना। देख ध्यान सुन, तो क्या बोला यहाँ पर ना नीचे एक ऐसा मिरर है, ठीक है, बोला यहाँ पर क्या है बेटा, एक मिरर है, और ये मिरर कैसा है, तू बोल, फिर से बोल, कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ओके। और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है ना बेटा, आपको दिया गया है कि मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ना है 20 सेंटीमीटर। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा इसको भी सेंटीमीटर ले ले, ना सारा सेम ले लेंगे, है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर ले लो, बहुत बढ़िया भाई साहब, सेंटीमीटर है। याद रखना यूनिट में गड़बड़ मत करना भाई साहब, यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो तुमको वो गड़बड़ नहीं करनी है ना। देख ध्यान से देख, तो मैंने बोला कि मान लो ये जो मिरर है ना, ये भाई साहब ये भी ऊपर जा रहा है। मैंने बोला मान ले 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कितना से जा रहा है,
4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो तुम्हें बोला गया कि बेटा जब इनके बीच की दूरी, सेंटीमीटर है ना सारा, तो सेंटीमीटर ही मानो, लो भाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बोला गया कि जब इनके बीच की दूरी, जब किसकी, इसकी 1 किलो वाले डब्बे की और मिरर के बीच की दूरी जब 5 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी हो जाए, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय आप इस 1 केजी वाले ब्लॉक की जो इमेज बनेगी ना इसके अंदर, उसकी रफ्तार बताएं। क्या बताएं, उसकी रफ्तार बताएं। क्या सवाल बोला, बोला कि फाइंड आउट, क्या बोला कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ 1 kg block, 1 kg block in the mirror, in the mirror, in the mirror when the separation between block and the mirror, between block and the mirror becomes, कितना बोला, 10 सेंटीमीटर। भाई साहब बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। भाई साहब पता है क्या चैलेंज है, ये चैलेंज नहीं है, ये तो तू निकाल ही देगा। देख v और u तो निकाल सकता है, देख तेरे को u तो दिया हुआ है, तेरे को u दिया हुआ है और तेरे को f दिया हुआ है, तो v निकालना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ध्यान से देख, तुझे क्या क्या पता है, तुझे v पता है, तुझे u पता है और तुझे वेलोसिटी ऑफ मिरर पता है। तो ये सवाल एक्चुअली vi निकालने का नहीं है, ये सवाल भाई साहब vo निकालने का है। ये सवाल क्या है, vo निकालने का है। माने ये सवाल जो है ना 1 किलो की रफ्तार निकालने का है। सर कैसे करूं, भाई साहब बता रखा है तुमको कंस्ट्रेंट मोशन कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉइंट मेथड तुम्हें आता ही है ना। रस्सी पर क्या मार्क कर दें, पॉइंट मार्क कर दें। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है, पर लो पॉइंट मेथड से करा देता हूं। ध्यान से देख, ये पॉइंट कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है तो इसकी रफ्तार 0 लिख दो। भाई साहब ये पॉइंट देखो पुली के साथ साथ ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को ये बढ़ा देगा। ये बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, तो ये रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा देगा। तो इसकी रफ्तार को आप पॉजिटिव लिखेंगे, और पुली के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी भी रफ्तार वही है जो पुली की है, तो इसको आप प्लस का 2 लिखेंगे। उसी प्रकार से देखिए ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा देगा, तो इस पॉइंट की रफ्तार को पॉजिटिव लिखेंगे, और पुली के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लस का 2 ही लिखा जाएगा। और ये पॉइंट किससे जुड़ा है, ब्लॉक के साथ। तो मैं तो ऐसा मान लेता हूं कि मान लो ब्लॉक ऊपर जा रहा है किसी VB से, या VO, ऑब्जेक्ट की रफ्तार तो यही है, तो VO। अब तू ध्यान से देख, तो जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को घटा देगा। क्या कर देगा भाई साहब, घटा देगा। अरे बाबू मशाए, अरे बाबू मशाए, क्या कर देगा, घटा देगा। अरे क्या कर देगा सन्नाटो, अरे घटा दे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे यार घटाएगा ना, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो रस्सी के सेगमेंट की लंबाई को घटा देगा। अरे पुष्पा घटा देगा, तो भाई साहब नेगेटिव। क्या लिखा मैंने, नेगेटिव, है ना। तो ये लिखा है माइनस का V0। सर ये V0 सर VO मैंने मान रखा है कुछ भी। और बेटा सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं उनके सम को लिखा जाता है 0। अरे पॉइंट मेथड में यही तो बताया था। कंस्टेंट मोशन में नहीं देख कर आए हो तो नीचे लिंक दे दूंगा। कंस्टेंट मोशन कैसे सोल्व करते भाई साहब, खतरनाक सवाल, जे एडवांस लेवल तक के सवाल कराएं। ये तो फिर भी मैंने बहुत झंडू सवाल मारा है इसमें, तो भाई साहब मैं 5-5 10-10 फूले लगा सकता हूँ और 10-10 फूले लगा प्राण निकाल सकता हूँ तुम्हारे। पर भाई साहब अगर तुम्हें पॉइंट मेथड आता है तो भाई साहब तुम्हारे प्राण निकलने वाले नहीं, है ना, बोल दे यार, है ना। तो ध्यान से देख, तो VO आ गया। VO कितना आ गया बेटा, VO आ गया 4 और कितना सेंटीमीटर और पर सेकेंड। कितना आया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें कौन परेशानी वाला बात, अरे नहीं है सन्नाटो, नॉर्मल सी बात है। तो VO आ गया, VM तुमको दिया है और V तुम निकाल लोगे, U तुम्हें दिया है। भाई सब काम हो गया, है कि नहीं। देख ऑप्टिक्स का रोल तो इतना सा था, बाकी रोल किसका था, मैकेनिक्स का। अभी मैंने एक सिंपल केस लेके दिखाया, इसमें मैं 2 पुली 3 पुली 4 पुली 5 पुली जितना मर्जी लगा सकता हूँ। 10-10 पुली लेके भी तुमको सवाल करवा रखे हैं मैंने, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। करोगे तो मजा आएगा। भाई साहब बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, तो करोगे तो होगा। अरे करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो नहीं होगा। बात समझ आएगी कि नहीं आई यार, है ना। चल इसको नोट कर, उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा को चेंज करता हूँ। अभी जो सवाल करे ना वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट के थे, इसी से सीधा सीधा लिंक हो रहा था ना, सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूला पे बैठ रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा अलग करता हूँ इसको, है ना। अब वो इस फॉर्मूला से नहीं बैठेंगे, अब इस फॉर्मूला से नहीं बैठेंगे, तो एक नया फॉर्मूला ड्राइव होगा, है ना, एक नया फॉर्मूला ड्राइव होगा भाई साहब। चलो इसको एक बार नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। अब सुन मेरी बात भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था। अरे कैसा मूव कर रहा था यार, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था। तो जो इमेज थी वो भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही थी। अरे कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था मेरे पास, क्या था,
vi इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, vo माइनस vm और प्लस vm। हाँ ना बोल यार। अब अगर मैं तुम्हारे को ऐसा ही केस दे देता, देखो सुनो, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, देखो मैं तो हमेशा, है ना, तो मैं बोला मान ले कि इस तरह से अपने पास एक मिरर है। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है सन्नाटो। अरे कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। अच्छा ओके, मैंने बोला मान लो फोकस इसका है मान लो 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और मैंने बोला कि बेटा मान ले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया कि मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट ना ऐसे जा रहा है, और कितनी रफ्तार से जा रहा है? मैंने बोला मान ले 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या बोला गया? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब तू मेरी बात सुन बेटा, देख ध्यान से देख। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मूव कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसी, ऐसी हॉरिजॉन्टल है भाई साहब, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर। तो जो यू होता है ना, यू देख, ये यू होता है। क्या होता है? ये यू होता है भाई। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? यू कहलाती है। क्या कहलाती है? यू। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देख यू तो चेंज नहीं हो रहा। अरे यू तो हर जगह वही है। हाँ ना बोल, यू चेंज नहीं हो रहा। तो मैं फंस गया यार, वहां तो यू चेंज हो रहा था, तो भाई साहब एक फॉर्मूला आ रहा था, मैं कहा तो मर गया यार, तो ऐसे कैसे करूं? तो मैं कहता ध्यान से बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पर जैसे जैसे ये ऊपर मूव करता जाएगा ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही है। बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ये नहीं मतलब होता कि असली हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे है। जो हाइट होती है ना ऑब्जेक्ट की या इमेज की, वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर की जाती है। कहां से मेजर की जाती है? अरे भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर की जाती है। इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ही ऊपर रखा है तो HO 0 है, तो HO 0 है। पर जैसे जैसे ये मूव करते करते ऊपर चला जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि HO अब 0 नहीं है भाई साहब, HO लगातार बढ़ रही है। अरे लगातार बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो भाई साहब HO 0 था, पर DHO by dt मतलब कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 नहीं है। यही कंसेप्ट है। अरे यही कंसेप्ट। सर क्या बोले? सर समझ नहीं आया। देख ध्यान से देख, मैं बताता हूँ। आ जा, देख ध्यान से देख। ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा बिटवा? हम हैं तो समझ का है, नहीं आएगा समझ तो आएगा भाई साहब, 10 बार आएगा। तुम पढ़ो एक बार। देखो बेटा, तो तुम्हें मैंने क्या बताया था? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बताई थी, याद कर। नहीं देख कर आए तो पर लिंक दे दूंगा यार, ठीक है? और नीचे भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, है ना? देख कर आना, उसका भाई मजा आएगा एकदम। क्या बताया था मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में? मैंने ये बताया था कि यार HI by HO is equal to minus V by U। हाँ ना बोल यार, बताया था ना, कान किन से मारूंगा, बताया था नहीं बताया था यार, झूठ मत बोलना, बताया था ना। HI by HO is equal to minus V by U। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सही चल रहा है मामला, ठीक है। अब तू ध्यान से देख, तो यहाँ से जो HI, कभी कभी ना मेरी मुंडी इतनी घूमती, मेरे को लगता है चक्कर आए, गिर ना जाऊं मैं कहीं पे, है ना। HI is equal to minus V by U टाइम्स HO। मैंने कहा ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है मामला, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से देख, अब अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं? डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अच्छा लिख देता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट व्हाट? ध्यान से देखो सन्नाटाओ, जब कह रहा हूं सुनो अच्छे से, क्या कह रहा हूं मैं? देखो आ जाओ सुनो, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिला? देख DHI by dt is equal to minus V by U और DHO by dt। क्या बोला मैं? तुमको समझ आया कि नहीं आया है? You poor people। अरे मैं भी भाव में बहुत गरीब यार। ध्यान से देखो, तुमको समझ आया कि नहीं आया यार? DHI by dt is equal to minus V by U और DHO by dt, इसमें कोई परेशानी वाली बात अरे नहीं भाई, सब नॉर्मल बात। ध्यान से देख, तो बेसिकली बेटा DHI by dt क्या है? दिस इज द चेंज इन द हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और DHO by dt क्या है? दिस इज द चेंज इन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन वाई डायरेक्शन। अरे यही तो है, हाँ ना बोल यार।
dh/dt क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। उसी तरह से ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू सन्नाटो, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन नॉर्मल बात। ध्यान से देख, हो गया सवाल, क्या बताऊं अब, ध्यान से देख। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? v निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देख, इसी डेटा के लिए v तेरे को सबसे पहले सवाल में सॉल्व कराया था। कॉपी में देख, सबसे पहला सवाल, स्क्रीनशॉट देख पहला वाला। जब f क्या था 20 सेंटीमीटर और u था 30 सेंटीमीटर, तो याद कर f आया था -60 सेंटीमीटर। आया था कि नहीं आया था? मैं नहीं सॉल्व कर रहा भाई साहब, मैं नहीं कर रहा। हाँ, पाप लगेगा तो मैं नहीं देखोगे तो बता रहा हूँ। तो कितना है? f इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अरे uf डिवाइड बाय u माइनस f, इतना भी कराओगे क्या मुझसे? ध्यान से देख, तो vi इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ i इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा? माइनस v कितना है? माइनस का 60। मतलब इमेज कहां बन रही थी? याद कर, ये 30 है ना, इमेज कहीं यहां बन रही होगी, है ना, ये इमेज है ना। और ये दूरी कितनी बेटा? ये दूरी है 60 सेंटीमीटर। सारे ही चौकाट टूटेंगे भाई सभी। ये 60 सेंटीमीटर है ना, देख ध्यान से देख। तो ये -60 और ये माइनस का u मतलब है ना, u तो माइनस का है 30 यार, तो ये रहा साथ में, है ना। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, तो ये आया 4, ये आया 4, है ना। बोल, कैलकुलेशन देख लियो, बाकी सब ठीक है। देख, 30 ने 60 को मार दिया, थोड़ा सा तो मार दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन ये आ गया भाई साहब -8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, माइनस का क्या मतलब है? तूने ऊपर वाली वेलोसिटी अगर पॉजिटिव ले रखी है तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि इमेज कहां चल रही है? ऐसे चल रही है, हाँ ना, बोल दे। और कितने से चल रही है भाई साहब? 8 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। कितने से चल रही है? 8 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा देख, सारा सेंटीमीटर में कर यार, ऐसा मजा नहीं आता ना। तुम ध्यान देना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बस कैलकुलेशन देख लेना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है भाई साहब, बाकी तू देख ले, तेरा काम है, ठीक है। कंसेप्ट ये रहा, मेरे को तो बस कंसेप्ट आता है, सवाल सोल्व करूंगा तो ऑब्वियसली पेपर में तुम्हें भी ढंग से सोल्व करता है, बाकी तुम समझ जाओ, है ना। कंसेप्ट बताना मेरा काम है भाई साहब, कैलकुलेशन करना तेरा धर्म है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? देख, ऐसा ही सवाल तेरे को और भी करा सकता था मैं, है ना। अगर तेरे को फॉर्मूला याद है, VIY इज इक्वल टू -V/U और VOY, तो क्या बन जाएगा? सवाल बनाने को देखिए कनकेव है ना। देख, मैं तेरे को ऐसा सवाल बना सकता हूँ भाई साहब, सवाल बनाना भाई साहब हाथ का मैल है। मैं 10 सवाल खड़ा खड़ा बना सकता हूं, पर मैं फालतू टाइम पास नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि भाई साहब छोटी से छोटी वीडियो बना के भाई साहब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दूं। मेरे को फालतू टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है। मैंने बोला भाई साहब 10 से 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं क्या बोला, ध्यान से देखो, हा ध्यान से देख। तो यह आया कितना? 2 सेंटीमीटर कर देना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड करा मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख, सेम डेटा में रिपीट कर रहा हूं, तेरे कैलकुलेशन ना बढ़े। देख, 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर याद कर। v आई थी 10 सेंटीमीटर प्लस की, v कितनी आई थी? 10 सेंटीमीटर प्लस की। देख, सीधा निकाल, कितना आया? देख, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू -v/u और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू -v कितना है? प्लस का 10, तो 10 आ गया। u कितना है? माइनस का 20, तो 20 माइनस का आ गया, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y ऊपर जा रहा है, तो भाई साहब प्लस का 2 आ गया। कितना आ गया? प्लस का 2। ध्यान से कैलकुलेशन देख लियो बस। देख, 2 एकम 2, इसने इसको मार दिया, माइनस ने माइनस को मार दिया, इसने भी इसको मार दिया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, इन y डायरेक्शन, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू y नहीं, इन y डायरेक्शन कितना आ गया? प्लस का 1 और सेंटीमीटर और पर सेकंड, है ना। तो ये 1 आ गया और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि जो ये भी है ना, ये ऊपर मूव कर रहा होगा और 1 सेंटीमीटर और पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा होगा। ये इसका दुगना है ना। देख, मैंने बड़ी एरो से दिखाया, इसको छोटे एरो से दिखाया, है ना। ये इसका दुगना था ना, तो इसको बड़े एरो से दिखाया, इसको छोटे एरो से दिखाया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा यार, है ना। बेसिक सवाल बिल्कुल एकदम, 10 सवाल तुमसे करा सकता हूँ भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये फॉर्मूला भी मेरे को आधी रात को याद रह जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी मैं तो कहता हूँ भाई साहब, इसको नहीं भी याद करेगा तो कोई बात नहीं। जो पहला जो फॉर्मूला बताया था, बार बार लिख रहा हूँ, देखो मेरी भी प्रैक्टिस हो रही तुम्हारे साथ साथ भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² बाय u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस मिरर। भाई साहब हो गया काम। ये है ये तो आधी रात को भी याद होना चाहिए। याद रहेगा भाई साहब, तब सवाल होंगे भाई साहब, तब सवाल हिलेंगे। क्योंकि अभी जो मैंने सीधा चलाया ना, अभी तो ऐसे चलाया था, अभी ऐसा चला दिया, अब बार टेढ़ा चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा? टेढ़ा चलाऊंगा। तो भाई साहब एक काम ये फॉर्मूला आएगा, हो सकता है ये फेल हो जाए कभी कभी, ये फेल नहीं होगा। बात समझ आ गई ना? ये फेल नहीं होने वाला, कभी भी ये फेल हो सकता है, कंडीशन है उसकी भी, ये फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। अरे सोच ले, चलो आ जाओ मेरे साथ, मस्त स्क्रीनशॉट लो, है ना। ये लो, देख सुन, मस्त स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद भी चर्चा को और आगे बढ़ाना। आ जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, एक और जबरदस्त वैरायटी तुम्हें इसी में मैं दिखाता हूं। देख सुन, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली चलाया तो एक फॉर्मूला तुम्हें बताया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली चलाया तो एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया। अब मैं ऑब्जेक्ट को टेढ़ा चलाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर कैसे चलाऊंगा? टेढ़ा चलाऊंगा। देख मेरी बात सुन, देख कितना अच्छा सवाल है। देख,
आनंद आ जाएंगे भाई साहब। सुनो क्या बोला मैं बोला मान ले कि ये अपने पास एक ऐसे मिरर है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता बार बार तुम्हारी सेम कैलकुलेशंस रिपीट हो, इसलिए मैं कुछ डेटा बिल्कुल ऐसे सेम ले रहा हूं, ठीक है, तो परेशान मत होना। अच्छा भाई 20 सेंटीमीटर ले लिया, फिर से इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां ले लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने फिर से मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर पर ले लिया। कहां ले लिया, 30 सेंटीमीटर पर ले लिया। अच्छा v बता, सीधा बोल, -60, याद है कि नहीं याद है? अभी 10 बार बता चुका हूं यार, 10 बार नहीं 2 बार बताया, और बताया ना, है ना। तो v इक्वल टू कितना, -60, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर अभी मेरा वो कंसर्न नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान ले अब जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, और वैसा 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है टेढ़ा। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, और भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो मैं बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या बोला, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। देख मैं कराता हूं इस सवाल को, है ना। एक अच्छे बच्चे के लिए भी कैसा वो सोचेगा मैं कराऊंगा, एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी कैसा मैं सोचूंगा वो कराऊंगा, कि भाई कैसे सोच के वो करता। देख एक नॉर्मल और एक अबव नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक बच्चा, अच्छा बच्चा, वो क्या सोचता, वो ये सोचता कि सर ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ना, देखो सर इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सर, ये रहा। मैं बोलता हाँ बिल्कुल है, बोलता कितना है, बोला 4 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं, तो सेंटीमीटर का ध्यान रखना भाई साहब, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मुझे सिर्फ कंसेप्ट आता है, मुझे कुछ और नहीं आता। तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये हो गई 3 मीटर पर सेकंड। बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है, मैंने भी बोला बिल्कुल सही। अब क्या बोलेगा बच्चा, बोलेगा सर इस वाले के लिए अलग कैलकुलेट कर दूंगा, इस वाले के लिए अलग कैलकुलेट कर दूंगा, दोनों का रिजल्ट ले लूंगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, और सही आंसर भी आएगा, अप्रोच भी ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा इसके अंदर। ध्यान से देख क्या करता हो बच्चा, पहले एक्स डायरेक्शन में रफ्तार निकालता है। अच्छा v तुझे पता ही है इसका, v कितना है -60 और सेंटीमीटर में कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं भाई साहब। v इज इक्वल टू uf डिवाइड बाय u माइनस है, अरे हाँ ना बोल, कर लोगे ना, तो v आ गया। अब देख सुन, तो x डायरेक्शन में मतलब कि इमेज कहां बन रही है, बेसिकली इमेज तो यहां बन रही है, इमेज तो बेसिकली यहां बन रही है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो रफ्तार आती, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन क्या आती, -v² बाय u², v ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v ऑफ मिरर और प्लस v ऑफ मिरर, यही आता ना। मैं बोल देता हूं मान ले मिरर अभी रेस्ट पर है, ठीक है, क्या होगा उससे थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, और कुछ भी बात नहीं है, चल भी रहा होता तो मैं डाल देता, भाई साहब मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। तो भाई साहब ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो भाई साहब देख वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन -v² बाय u², मतलब के 60 का स्क्वायर बटा 30 का स्क्वायर, मतलब के 3600 बटा 904 आया था, कितना आया था, 4 आया था। और साथ में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 है भाई साहब, कितना है, 4 है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो भाई साहब ये आ गया -16 और सेंटीमीटर और पर सेकंड। -16 का क्या मतलब है, -16 का मतलब है कि इस तरफ, है ना, इस तरफ। तो ये आ गया देख 16 और सेंटीमीटर और पर सेकंड। बच्चा बोला ठीक, मैं भी बोला ठीक। सर वाई वाला सर अभी आपने बताया, क्या बताया कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू -v बाय u और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। नॉर्मल बच्चा ऐसे करेगा, एक अच्छा बच्चा भी ऐसे ही करेगा, है ना। देख सुन मेरी बात, सुन देख ध्यान से देख, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे बच्चे का डाउट बताऊंगा। देख सुन, तो ऐसे करा बच्चे ने, क्या करा देख सुन, ये आया देख माइनस, और देख कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज माइनस, और v कितना है, ये है देख माइनस का 60, ये है देख माइनस का 30, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन कितनी है देख 3, कितनी है देख बेटा 3, देख माइनस ने माइनस को मारा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60 भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज -6 और सेंटीमीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख। तो -6 का क्या मतलब है, नीचे की तरफ, है ना, 6 मीटर और पर सेकंड। तो रिजल्टेंट ये आ जाता, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाती ना नेट, वो ये आती, कितनी आ जाती देख सुन, वेलोसिटी ऑफ इमेज नेट कितनी आती, ये आती अंडर द रूट 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये तरह आंसर आता, 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये तरह आंसर आता और एकदम सही आंसर आता। तो उससे पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितने एंगल पर जा रहा है, तो भाई साहब 10 लगा देंगे इसके अंदर। अरे लगा देंगे या नहीं लगा देंगे, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा tan थीटा भाई साहब 6/16, 6/16, मतलब कि 2 तिया 6 और 2 8 16, तो भाई साहब थीटा लिख दिया जाता tan इनवर्स और 3/8। भाई साहब कैलकुलेशन समाप्त, सवाल समाप्त, कोई दिक्कत नहीं, सही करा बच्चे ने, सही आंसर है, बिल्कुल टिच आंसर है। पर देख एक बहुत अच्छा बच्चा क्या सवाल पूछेगा, वो देख यहां गड़बड़ करेगा, वो गड़बड़ नहीं करेगा, वो यहां पर मुझसे क्वेश्चन करेगा इस बार।
देख ध्यान से देख, इस पर वो मुझसे क्वेश्चन करेगा। क्या क्वेश्चन करेगा? बोलेगा सर आपके अगर सर याद हो तो सर आपने लिखा था सर एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू टाइम्स एच ओ। मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल ठीक करा है। बोला सर फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक करा है। सर आपने लिखा था सर आपने लिखा था सर डी एच आई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू को सर आपने कांस्टेंट रखा था सर वहां पर। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, क्योंकि वो सीधा सीधा मूव कर रहा था तो वी और यू चेंज नहीं कर रहा था। बोला सर यहाँ देख, यहाँ सीधा मूव कर रहा है क्या? मैंने कहा हाँ यार तेरा डाउट तो बिल्कुल जेन्युइन है यार। यहाँ पर भाई साहब वी और यू कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट टेढ़ा मूव कर रहा है तो यू तो चेंज हो रहा है, अरे यू चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज हो रहा है। हाँ इस इंस्टेंट पर तुझसे मैंने पूछा सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं, पर ये फॉर्मूला थोड़ी लगा सकता है तू, ऐसे कैसे लगा दिया तूने? अब सही आंसर आ रहा है इससे, तो ये कैसे सर? सर आंसर देखो सही आ रहा है सर, पर मेरा डाउट भी तो जेन्युइन है। बच्चे ने बोला, मैंने कहा हाँ भाई साहब तेरा डाउट बिल्कुल जेन्युइन है यार। माइनस वी बाई यू इंटू क्या बोलते हैं वी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। बच्चे का डाउट भाई साहब बिल्कुल जेन्युइन, अच्छे बच्चे का डाउट, शानदार बच्चे का डाउट, भी डाउट है। अरे हाँ ना बोल, जे एडवांस की तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या छोड़ दूं यहाँ पर? सवाल हो गया सर, आपने क्या लेना दे रहा है, हो गया सर। सुन मेरी बात, बैठ ध्यान सुन। तो अब देख मैंने बच्चे का डाउट देख कैसे लिया, मैंने ध्यान सुनो मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा तुझे, देख ध्यान सुन। पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट इमेज है, नॉर्मल बात, ध्यान सुन। मैंने बोला देख बेटा अब आगे रूट के अंदर उतरते हैं ना, इसके कॉज के अंदर उतरते हैं, क्या पता अपने को कुछ नया मिल जाए। बच्चा बोला हाँ सर ये बात तो सही है सर आपकी। मैंने बोला देख सर, तो रूट के अंदर उतरते हैं है ना, कॉज के अंदर उतरने का प्रयास करते हैं, सुनो है ना। देखो सुनो, तो कहां से अपन ने शुरुआत करनी चाहिए, देख सुन, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैंने बोला ठीक है, बोला हाँ सर ठीक है सर। बच्चा बोला ठीक है सर। मैंने बोला देख इसको ऐसा लिख दूं, देख यू और एच आई इज इक्वल टू माइनस वी और एच ओ। बोला हाँ सर लिख दो। मैंने कहा अब इसको डिफरेंशिएट कर दे बेटा। तो बोला सर इनमें से तो देख लो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 4 टर्म आ जाएंगी। मैंने कहा आ जाएगी ना 4 टर्म, तो लिख देना यार। बच्चा बोला ठीक है सर मैं कर देता हूं। देख सुन, u इंटू वी लगाते हैं, अब देख सुन, तो u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन देख डी एच आई बाई डी टी और प्लस एच आई एज इट इज और डी यू बाई डी टी, है ना बोल, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, है ना। अब देख अंदर से फिर लगा, देख v इंटू यू लगा, है ना, तो u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन तो डी एच ओ बाई डी टी प्लस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन तो dv बाई dt, है ना बोल यार, है ना। और ये y डायरेक्शन के लिए सारे काम हो रहे हैं, है ना। कैसे काम हो रहे हैं? y डायरेक्शन के लिए सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, है ना बोल दे। अब ध्यान सोच, देख बेटा ये ऑब्जेक्ट कैसा था इस समय जब अपन निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट था। कैसा था? अरे पॉइंट ऑब्जेक्ट था। चमाए समझ आ गया भाई साहब, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये। कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके ध्यान सुन, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि यार हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 0 है। कैसी है? 0। हाँ मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, डीएचओ बाई डी 0 नहीं है, पर एचओ 0 है, हाँ ना बोल यार। एचओ कैसा है? 0। और एच आई भी कैसा है? एच आई भी है 0। अरे पॉइंट इमेज है ना, हाँ मूव करके नीचे जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी हाइट डीएचआई बाई डी 0 नहीं बोल रहा हूं मैं, पर एच आई तो 0 है क्या नहीं यार? अरे है यार, इसमें कोई परेशानी, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो एचओ 0 एच आई 0, ई टर्म समाप्त। एच आई 0 ना, ई टर्म समाप्त। एचओ 0 तो साला ई भी समाप्त। अरे हाँ ना बोल, देख क्या बन गया, देख ध्यान से देख। बच्चे ने देखा सर यार आप तो सही कह रहे थे यार, u और डी एच आई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, देख ध्यान से, यार देख सुन, माइनस v और डी एच ओ बाई डी टी, हाँ ना बोल यार, है ना। अच्छा ये डी एच आई बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन माइनस v बाई यू को नीचे ले जाओ, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। मैंने कहा देख बेटा इसलिए सही है ना, इसलिए ये फॉर्मूला सही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है यार, है ना। तो एच आई और एच को मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया, एंड अगेन यू लैंडेड विद द सेम फॉर्मूला, है ना। सो इफ डायरेक्टली आल्सो यू आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला देन आल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ज्यादा अंग्रेजी हो गई क्या, है ना। अगर सीधा भी रिजल्ट लगा दोगे बिना अंदर के मर्म को जाने, बिना अंदर के कंसेप्ट को जाने, बिना गहराई को पकड़े अगर इसको लगा दोगे आंसर तो तभी भी सेम पाओगे, पर भाई साहब गहराई का पता चल जाए तो मजा ही कुछ और आता है डूबने का, है ना। ये इश्क का दरिया है भाई साहब, डूब के जाना है। तो जे एडवांस है ना भाई साहब, ये मेहनत का और स्ट्रगल का दरिया है भाई साहब, डूब के जाना है इसके अंदर, बिना डूबे भाई साहब ये जे एडवांस और नीट का जो दरिया है ये पार होने वाला नहीं, है ना। मेहनत का दरिया है भाई साहब, स्ट्रगल्स का दरिया है, और उसके बाद एक भाई साहब चमचमाती हुई जिंदगी भाई साहब आपका इंतजार कर रही है ना। और उस भाई साहब जब उस जिंदगी में प्रवेश कर जाओ तो अपने इस गरीब मास्टर को भूलना नहीं, हाँ ना बोलो यार, भूल तो नहीं जाओगे ना। चलो आ जाओ, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, उसके बाद मैं एक वैरायटी और कराता हूँ उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉप कर देंगे, सारी वैरायटी लगभग मैंने टच कर ली है, जे एडवांस तक का लेवल में लेकर गया हूँ। एक वैरायटी और रहती है, उसमें मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखूंगा, किसी और जगह पर रखूंगा। तो देख मैं इसको ये 0 नहीं कर पाऊंगा,
फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, है ना। कर एक बार इसको नोट कर, फिर वो वैरायटी भी तेरे को दिखाता हूँ, ठीक है। चलो मेरे साथ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा अब मेरी बात सुन, देख एक फाइनल वैरायटी और तेरे साथ मेरे को डिस्कस करनी है, इसके बाद जबरदस्त ढंग से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर तुम जो मैंने कराया ना अभी, जो फालतू ये कराया, फालतू नहीं है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब तू ध्यान से सोच, तो अगर वो ऑब्जेक्ट जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया था, तब तू एचओ को 0 बोला, और एचओ 0 था तो एचआई 0 था, तो तेरा काम आसान हो गया। वो फॉर्मूला तूने लगा दिया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। पर तू सोच के देख, अगर वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ना रखा होता तो एचओ 0 नहीं होता, और एचओ 0 नहीं होता तो एचआई भी 0 नहीं होता, तेरे प्राण को संकट हो जाता है, वो फॉर्मूला तू लगा ही नहीं पाता। तो इसका मतलब कि तुझे बेसिक में उतरना आना चाहिए कि क्या 0 है क्या 0 नहीं है, भाई साहब लॉजिक लगाना, एनालिसिस करना आना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? देख सुन, ऐसा सवाल करा रहा हूं, देख तुझे कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑफ करके रख देता हूं उसको, ठीक है। देख सुन क्या सवाल बोला मैं सवाल बोला, देख सुन, अननेसेसरी देख तेरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेम डेटा लेकर चलता हूं मैं आगे, ताकि तुम लोग आराम से प्रोसीड कर पाओ। सुनो, कंसेप्ट सिखाना है मुझे तो तुम्हें। देख सुन, मैंने बोला फोकस मान ले 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फिर से यही रखा है 30 सेंटीमीटर पर, मैंने बोला ऑब्जेक्ट रखा है, पर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर तो रखा है, पर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं। मैंने बोला कि मान ले प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है, कितना ऊपर रखा है, मैंने बोला 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा है। कितना ऊपर रखा है? 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा है। और भाई साहब ऐसे चल रहा है, कितने से चल रहा है, मैंने बोला मान ले 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, ठीक है। सीधा चल रहा है, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है, टेढ़ा नहीं चल रहा, सीधा चल रहा है, ठीक है। चाहो तो टेढ़ा भी चला लो, अरे क्या दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सवाल। मैंने तो सीधा चला लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाए, तुम्हें कंसेप्ट सिखाना है बस मुझे। और इस मिरर को मैंने अभी हाल फिलहाल बोल दिया रेस्ट के ऊपर है, तो तुम्हें क्या सवाल बोला गया? सवाल वही बोला गया, क्या बोला गया? फाइंड आउट द वेलोसिटी, बोला गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएं भाई, नेट कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो पहले तो इमेज की लोकेशन क्या होगी? -60 सेंटीमीटर। अरे यूएफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ कर दे, कितनी बार यही सेम डेटा ले रहा हूं, -60 आएगा, मतलब ये 30 है, तो भाई साहब इमेज कहीं तो यहां बनेगी, है ना, इमेज कहीं तो यहां बनेगी, पर यहां बनेगी कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी कि नहीं, वो देखता हूं। देख ध्यान सुन, तो तुम्हें पता है ना बेटा कि HI बाय HO इज इक्वल टू -V बाई यू। तो देख ध्यान से देख, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है तो इमेज की भी कुछ हाइट होगी यार, है कि नहीं। तो HI आ जाएगा माइनस, और V बाई यू, V कितना है? -60, और U कितना है? -30, और HO कितना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, और साथ में है 2, है ना। इसने इसको मार दिया तो HI आ गया -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना बोल दे, -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि भाई साहब इमेज बन रही होगी कहीं यहां, इमेज बन रही होगी कहीं तो यहां। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल दे यार, बात समझ आएगी नहीं? हाँ तो भाई बोला ठीक है भाई, अच्छा ही तो सर मेरे को समझ आ रहा है सर, बात समझ आ रही है मेरे को। हाँ अब ध्यान से देख, तो ये एक्स में इधर आगे बढ़ रहा है, तो क्या इमेज की एक्स कंपोनेंट की रफ्तार तो निकाल सकता है क्या? अरे हाँ निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बता रखा है यार, है ना, सीधा फॉर्मूला लगाना है उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ ना बोल दो सन्नाटो, लगा सकते हो ना मेरे प्यारे सन्नाटो। ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है? वो -v² बाय u², और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ये मिरर को अगर तुमने रेस्ट पर ले रखा है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। मैं तो बस मेरी कैलकुलेशन बचाने के लिए कर रहा हूं, ये मूव भी कर सकता है, तो तुमको घबराना नहीं है। ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू -v²। कितना है? देख 3600 आ गया। देख मैं तो सोल्व कर रहा था, 4 आएगा कि नहीं आएगा? देख 3600 बटे 900, तो 4 आएगा, -4, है ना। देख सुन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? ये तो 2 है, तो ये आ गया देख -8 और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन है। अच्छा अब देख सुन, वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी होगी? सर वाई डायरेक्शन में पहले तो रफ्तार होगी ही, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। मैं बताता हूँ देख क्यों होगी, देख मैं बताऊंगा, देख ध्यान सुन। तो इमेज की जो क्या आई रफ्तार आई एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी आई? -8, मतलब इस तरफ, है ना, -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर वाई डायरेक्शन में सर क्यों रफ्तार आनी चाहिए? सर ऑब्जेक्ट तो सीधा चल रहा है। बेटा केसेस याद कर कन्वेक्स कनकेव मिरर के, कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट
देखो आगे की तरफ बढ़ता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इमेज नीचे की तरफ बढ़ती है, आना बोल। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो भाई साहब इमेज भी पॉइंट बनेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, याद कर, कैसे याद कर करके मिरर के, अगर वीडियो नहीं देखा रहा ऊपर लिंक दे दूंगा भाई साहब, एक बार अगर तुमको समझ आ रहा है ना, एक बार उस वीडियो को नजर से निकाल आना। मैं नहीं कहता पूरी देख कर आना, एक बार नजर से निकाल कर आ जाना, जो मैं बोल रहा हूँ तुझे मेरी बात समझ आ जाएगी, है ना। कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पोल की तरफ बढ़ता है तो इमेज भाई साहब नीचे की तरफ बढ़ती है, ऐसे बढ़ती हुई, ऐसे बढ़ती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है नीचे की तरफ, तो वाई डायरेक्शन में भी बढ़ती है, इमेज बड़ी होती चली जाती है, आना बोल, मारूंगा कान के नीचे। माइनस इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज बनता है माइनस फोकस पर, कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, माइनस इन्फिनिटी पर रखा हो, तो इमेज बनती है माइनस फोकस पर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते हो, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ती है, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ती है और बड़ी होती चली जाती है। फिर जब आपका जो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाता है तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट की इमेज नीचे बन रही होती है। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और आगे आता है इमेज और पीछे की सकती है, बड़ी होती चली जाती है। और फोकस था लफड़े वाला पॉइंट, आना बोल भाई साहब, फोकस था लफड़े वाला पॉइंट। इस लफड़े वाले पॉइंट पर क्या था, इमेज माइनस इन्फिनिटी से जंप मारकर सीधा प्लस इन्फिनिटी पर पहुंच जाती है। फिर जैसे आप लफड़े वाले पॉइंट से फोकस की तरफ आते हो, इमेज भी भाई साहब प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ आती है भाई साहब। जैसे आप लफड़े वाले पॉइंट से पोल की तरफ आते हो, इमेज भी प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ आती है और फिर पोल के ऊपर इमेज बन जाती है। ये कहानी थी भाई साहब, उस वीडियो में बताया था। बहुत बड़े ढंग से देख कर आना, तुम्हें आनंद आ जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई साहब वाई कंपोनेंट क्यों कैलकुलेट करना है ना। बच्चा बोलता है कई बार ये निकाल के आंसर छोड़ के रहता है, भाई साहब गलत आंसर है ये। बच्चा खुश होता है, हाँ हो गया मेरा सही हुआ, सही नहीं है भाई साहब, गलत है वो। अरे तूने वाई डायरेक्शन तो कैलकुलेट नहीं करा यार, ये सिर्फ एक्स में रफ्तार है बेटा, वाई में भी रफ्तार आएगी। क्यों रफ्तार आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट देख आगे बढ़ रहा है पोल की तरफ, है ना, और पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो तेरा आंसर सही था, हाँ ना बोल, नहीं आया। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तेरा आंसर सही था यार, हाँ ना तो बोलो यार, सही होता तेरा आंसर बिल्कुल एकदम। पर भाई साहब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो तेरा आंसर सही नहीं है। भाई साहब वाई डायरेक्शन में भी तेरे को रफ्तार निकालनी पड़ेगी। अरे बाबू मोशाई निकालनी पड़ेगी यार, है ना बोल, बात समझ आई ना। अब देख सुन, वाई डायरेक्शन में करते हैं, बेसिक में उतरते हैं, देख फिर से बेसिक में उतरते हैं, भाई साहब मजा आएगा। देख सुन ध्यान से, मैं कैलकुलेट नहीं करूँ तो कैलकुलेट कर लिया, मैं तुझे कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान सुन क्या कंसेप्ट है। देख सुन, आ जाओ देखो, सर बताता हूँ, अब दोगे अब तो कहते हो बस, है ना। देख सुन क्या बोला, देख एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। बच्चा बोला ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। देख ध्यान सुन, तो यू एच आई इज इक्वल टू माइनस वी और एच ओ, है ना। मैं बोला कर दे डिफरेंशिएट, मैं बोला कर दे डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चा बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, बहुत बढ़िया। देख सुन, तो u और डी एच आई बाय डी टी, थोड़ा जल्दी करते हैं, प्लस एच आई और डी यू बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वी और डी एच ओ बाय डी टी और माइनस एच ओ और डीवी बाय डी टी। तू ध्यान से देख, इन चारों टर्म्स में से एक टर्म जीरो है, तू बता कौन सी है। सोचो सोचो सोचो, मैं तो कहता हूँ वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और नीचे कमेंट करो एक बार जरा कौन सी जीरो है, ठीक है। तुम्हारे पर मम्मी के समय कमेंट जरूर करना भाई साहब नीचे, और मुझे बताना कि सर आपके बताने से पहले देखो मैंने कमेंट कराया सर, है ना। बताओ जरा, बताओ बताओ कौन सी टर्म जीरो है बेटा। तू ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट बेटा एक कंटिन्यूस हाइट के ऊपर ही मूव कर रहा है ना, सीधा मूव कर रहा है, तो हाइट चेंज नहीं हो रही ना, हाइट चेंज नहीं हो रही, मतलब डीएचओ बाई डी टी जीरो। हाइट है, एचओ है, पर डीएचओ बाई डी टी कितना है, जीरो। हाइट है पर वो चेंज नहीं हो रही, एचओ है पर वो चेंज नहीं हो रहा, डीएचओ बाई डी टी कितना, जीरो, है ना बोल। डीएचओ बाई डी टी कितना, जीरो। खूब आज खत्म, ये टर्म हो गई खत्म। ध्यान से देखा, देख क्या है ये, u और डी एच आई बाय डी टी, यू और डी एच आई बाय डी टी, और डी एच आई बाय डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, जो तुझे निकालनी है इस पूरी इक्वेशन से, जो तू चाहता है ना वो ये है, ठीक है। प्लस एच आई तू पहले निकाल के बैठा है, यू तू पहले निकाल के बैठा दे रखा है ना सवाल में, माइनस 30R, और डी यू बाई डी टी क्या है, एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रफ्तार। डी यू बाई डी टी क्या है, एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रफ्तार। भाई साहब तुझे पता है 2 है, पॉजिटिव उस तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एच ओ। देख एच ओ तुझे दे रखा है सवाल के अंदर 2 है, 2 सेंटीमीटर, और डीवी बाई डी टी क्या है, एक्स डायरेक्शन में भाई साहब इमेज की रफ्तार। देख तूने अभी भी निकाली, कहां निकाली, ये रही, ये क्या है, डीवी बाई डी टी क्या है, एक्स डायरेक्शन में इमेज की रफ्तार। देख तेरे को पहले से पता है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल भी सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं, तुम सॉल्व कर लेना, जैसा भी आंसर आए सन्नाटो चिपका लेना भाई। तो ये मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव है, तू कहते सॉल्व कर दूं क्या, ले आ जाओ, सॉल्व कर, मर जाएंगे कई लोग। देख सुनो ध्यान से देख, आ जाओ देखो, मेरा सोना सजन घर आया। देखो मैं कर लेता हूं,
ध्यान से ना, मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं। ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, वल्ला 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 वल्ला। ये तो कितना है, ये तो 2 है, वल्ला 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 वल्ला। ओ मेरा सोना सजन घर आया, जो आया भाई सब आंसर है ना। देख ध्यान से, तो कितना आया -30 और VIY इज इक्वल टू कितना आया। देख कैलकुलेशन में गलती ना करो, बाकी सब ठीक है। 8 दूनी 16 प्लस का, और ये भी आया तो प्लस का, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आया -30 और VIY, तो ये हो गया 20 और 4 24। तो भाई साहब नेगेटिव आ गया, कितना आया देख, किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से जाएगा, किससे जाएगा, बोल 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 बोल। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो VIY इज इक्वल टू -4/5। तो भाई साहब कंडीशन तेरे पास ये है, कंडीशन तेरे पास ये -4/5 नीचे जा रहा है, मतलब ठीक है 4/5। तो नेट आ गया, ये बात समझ आई कि नहीं आई यार। नेट आ गया ये, तो नेट कितना आ गया, नेट लिख दे, क्या बताऊं उसके अंदर, फालतू टाइम पास है वो, है ना। देख सुन कितना आया, ये आया 8 8 64, 4 चौके 16/25 आ गया आंसर। मैं सोल्व नहीं करूंगा, तू करेगा आगे। अरे कर लेगा कि नहीं कर लेगा, नॉर्मल सी बात है, क्या छोड़ा मैंने। तू चाहे तो तुझसे पूछे थीटा भाई साहब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा बता ले, क्या बताऊं उसके अंदर। देख डायरेक्ट लिखता हूं, देख tan इनवर्स, tan लगा उसके अंदर, तो ये है ना, तो ये है, तो भाई साहब 4/5/8 है ना, 4/5 और बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो भाई साहब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1/10। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये चर्चा आज हमारी समाप्त होती है इसमें, है ना। तो भाई साहब अगर तुम्हें ये करना आता है ना बेटा, ये क्या जीरो क्या नहीं जीरो, भाई साहब एक भी फॉर्मूला मत रख, है ना। ये वाला फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, ये याद करना पड़ेगा यार, है ना। नहीं तो कैलकुलेशन और ज्यादा गंदी हो जाएगी, ये थोड़ी निकालने बैठो यार पेपर में, ये याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी मत कर, मैं तो कहता हूँ ये कर भाई साहब, बेसिक में उतर, क्या जीरो क्या नॉन जीरो। मैं तो कहता हूँ ऊपर रख के टेढ़ा चला तो एक भी टर्म जीरो नहीं, है ना। बोल यार, तो मैं क्या बोला कि ऊपर रख के इसको और ऐसे टेढ़ा चला तो एक भी टर्म जीरो नहीं। भाई सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं कर लूंगा, डरता थोड़ी मैं कैलकुलेशन से। अरे हाँ ना बोल दिया, डरते हो तुम लोग कैलकुलेशन से, डरना नहीं भाई साहब कैलकुलेशन से। भाई साहब मेहनत करनी है, HC वर्मा पूरी सॉल्व करनी, बताया था ना कहां से कहां तक, 74 से 79 तक। अगर क्वेश्चन हो जाए खुश नसीब समझना अपने आप को कि हाँ भाई साहब मजा आ गया एकदम, है ना। तो वो करना है अपने को, सिंगेज से क्वेश्चन करने हैं, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ अगर मटेरियल चाहिए तो भाई साहब मेरे वेबसाइट के ऊपर चले जाना, www.funwillphysics.in चले जाना भाई साहब, उसके ऊपर सारा का सारा मटेरियल फ्री मिल जाएगा वहां पर। भाई साहब पूरा का पूरा अच्छा अच्छा मटेरियल है उसके अंदर, डाउनलोड करो, सवाल लगाओ, मजे आ गए। डाउट है तो भाई साहब मेल कर दो, नीचे कमेंट कर दो, मैं तो ले ही लूंगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। एंड आई होप ये भाई साहब यहाँ तक समझ आ गए, अगर आ गए तुम लोग, यहाँ तक अगर तुम लोग आ गए हो तो भाई साहब तुम्हें समझ सारा का सारा आया है। और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और ये जो लाल बटन या तो यहाँ दिख रहा है अगर तुम लैपटॉप में देख रहे हो, फिर यहाँ दिख रहा होगा अगर तुम फोन में, यहाँ कहीं दिख रहा होगा अगर तुम फोन में देख रहे हो, इसके ऊपर जूता मारो, चप्पल मारो, घूसा मारो, लात मारो, मैं तो कह रहा हूँ सर दे के मारो भाई साहब इसके अंदर। पर ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच ले भाई साहब, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी बटन से पढ़ाई कर पाए और अच्छे दोस्त का फर्ज निभाना सन्नाटो। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा बाय।